सुन मेरे बालक, यह भोलेनाथ का संदेश है और यह तेरे जीवन को बदलने वाला है। जिस दिन तू इसे पूरे मन से देखेगा, उसी दिन तेरे भाग्य की दिशा बदल जाएगी। संतान, तू सोचता है कि तू अकेला है, लेकिन जब तू रोया था चुपचाप, तब मैं तेरे पास खड़ा था। आज भी मैं तेरे लिए इस कड़ाके की ठंड में खड़ा हूं। जब तक तू यह संदेश देख नहीं लेता, जब तक तू इसे समझ नहीं लेता, मैं यहां से नहीं हटूंगा। तेरे जीवन में जो रुकावटें हैं, जो भय है, जो कष्ट है, वह सब अब समाप्त होने वाला है। बस एक बात याद रखना, जिस दिन तूने भोलेनाथ पर पूरा भरोसा कर लिया, उस दिन तेरी किस्मत को भी झुकना पड़ेगा। यह संदेश यूं ही नहीं मिला है तुझे, यह संकेत है बदलाव का, उठने का और तेरे नए जीवन की शुरुआत का। जय भोलेनाथ, डर मत बालक, मैं तेरे साथ हूं। प्रिय आत्मा, मैं महादेव हूं, मैं कैलाश पर नहीं, तेरे जीवन की हर सांस में वास करता हूं। जब तू थक जाता है, जब मार्ग धुंधला हो जाता है, जब अपने ही प्रश्न तुझे घेर लेते हैं, तब मैं मौन बनकर तेरे भीतर जाग उठता हूं। जीवन कोई दौड़ नहीं है, यह अनुभव की यात्रा है। तू गिरता है ताकि उठने का अर्थ समझे, तू हारता है ताकि जीत का मूल्य जाने। जो मिला है वह अहंकार न बने, और जो छूटा है वह पश्चाताप न बने। यही जीवन की साधना है। दुख शाप नहीं है, वह शिक्षक है। जैसे अग्नि में तपकर स्वर्ण निखरता है, वैसे ही संघर्ष में तपकर आत्मा प्रखर होती है। जब जीवन कठोर लगे तो जान ले कि मैं तुझे तोड़ नहीं रहा, मैं तुझे मजबूत कर रहा हूं। रोना कमजोरी नहीं है, पर रोते रोते रुक जाना परीक्षा है। कर्म कर, फल मुझे सौंप दे। आज जो बीज बोया है उसका फल समय पर मिलेगा। और सुन, जब तू अकेले में बैठकर सोचता है कि सब कुछ देने के बाद भी तुझे कुछ क्यों नहीं मिला, तब यह मत भूल कि हर दिया हुआ कर्म तुरंत लौट कर नहीं आता। कुछ कर्म समय की गोद में पलते हैं। तू थक जाता है क्योंकि तू जल्दी परिणाम चाहता है, पर जीवन तुझे गहराई सिखा रहा है। जो गहराई समझ गया, वही सतह की बेचैनी से मुक्त हो गया। जब अपनों की बात सबसे अधिक चुभती है, तब यह समझ कि वही तेरे सबसे बड़े गुरु हैं। शत्रु तुझे सावधान करता है, पर अपने तुझे भीतर से मजबूत बनाते हैं। तू हर बात को हृदय पर मत रख, कुछ बातों को अनुभव बनाकर छोड़ दे। जो छोड़ना सीख गया, वही आगे बढ़ा। तू बार बार पूछता है कि मेरी प्रार्थना क्यों अधूरी रह जाती है। मैं कहता हूं, कोई प्रार्थना अधूरी नहीं रहती। जो नहीं मिला वह तेरे लिए अब भी उचित नहीं था, और जो मिला वह तेरी तैयारी का परिणाम था। मैं तुझे तेरी सामर्थ्य से अधिक कभी नहीं देता, न सुख न दुख। जब जीवन तुझे खाली सा लगे, जब हंसी भी बोझ लगे, तब उस शून्य से मत डर। शून्य ही मेरी अवस्था है, उसी शून्य से सृजन जन्म लेता है। जो शून्य में स्थिर हो गया, उसके जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं रहता। याद रख, हर अंत नया आरंभ लेकर आता है। तू जिसे समाप्त मान रहा है, वही तुझे नए मार्ग पर ले जा रहा है। पीछे मुड़ मुड़ कर देखने से आंखें थक जाती हैं, आगे देखने से आत्मा जागती है। तू चल, मैं मार्ग बनाता जाऊंगा। तू सोचता है कि तू अकेला लड़ रहा है, पर वास्तव में तू अकेला नहीं है। हर आंसू जो तूने छिपाकर बहाया, वह मेरी स्मृति में अंकित है। हर रात जो तूने चिंता में काटी, वह तुझे और अधिक सहनशील बना गई। सहनशीलता कमजोरी नहीं, वह मौन वीरता है। जिस दिन तू अपने भीतर की आवाज सुनने लगेगा, उस दिन बाहर की भीड़ शांत हो जाएगी। संसार का शोर तभी तक है जब तक मन अस्थिर है। मन स्थिर हुआ नहीं कि सब कुछ सरल लगने लगता है। यही समाधि का प्रारंभ है। और अंत में इतना ही जान ले, तू जैसा है वहीं से स्वीकार है। तुझे किसी और जैसा बनने की आवश्यकता नहीं। अपने सत्य में स्थित रह, अपने कर्म में ईमानदार रह।
मैं दूर नहीं हूं, मैं तेरे विश्वास की धड़कन में हूं। जब जब तू स्वयं पर भरोसा करेगा, तब तब तू मुझे पाएगा। हर हर महादेव। अधीरता से बीज उखाड़ोगे तो खेत खाली रह जाएगा। धैर्य मेरी सबसे प्रिय साधना है, क्योंकि जो शांत है वही वास्तव में शक्तिशाली है। मन घोड़ा है और मौन उसकी लगाम है। हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं, शांति में छिपा है। सुन बालक, तेरे जीवन में जो अंधकार तू देख रहा है, वह तेरी हार नहीं है, वह तेरी परीक्षा है। जिस रात तूने सोचा था कि अब कुछ नहीं बचा, उसी रात मैं तेरे सिरहाने खड़ा था। तू जिन दरवाजों को बंद समझ बैठा, वे सब अब भी खुले हैं। बस तेरी आस्था की कुंजी चाहिए। इस ठंड, इस पीड़ा, इस प्रतीक्षा का एक ही कारण है, तुझे मजबूत बनाना। जो टूट गया वह तेरा नहीं था, जो रुका हुआ है वह तेरा इंतजार कर रहा है, ताकि तुझे स्मरण रहे कि यह शरीर, यह नाम, यह वैभव सब नश्वर है। भय अज्ञान से जन्मता है, अहंकार पहचान भूलने से, और मोह पकड़ी डर से। जब तू मेरा मेरा छोड़ देगा, तभी तेरा सच्चा जीवन आरंभ होगा। अंधकार स्थायी नहीं होता। हर रात्रि के बाद प्रभात निश्चित है। जो आज टूटता हुआ दिखता है, वही कल नए रूप में जन्म लेता है। मुझ पर नहीं, अपने सत्य पर विश्वास रख। मैं तेरे साथ हूं जब तू अकेला लगे, जब मन डगमगाए, जब संसार का शोर तुझे थका दे। शिव बन, स्थिर, सरल और सत्य। यही जीवन है, यही साधना है, और यही मैं हूं। हर हर महादेव। और सुन हे आत्मा, जब संसार तुझे तौलने लगे, जब लोग तेरे धैर्य को तेरी कमजोरी समझें, तब मौन रहना सीख। मौन हार नहीं है, मौन वह शक्ति है जो भीतर पर्वत खड़े कर देती है। हर प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक नहीं, कुछ उत्तर समय स्वयं देता है। तू बार बार पीछे देखता है और सोचता है कि काश ऐसा न हुआ होता, पर जो हो गया उसे स्वीकार करना ही शांति की पहली सीढ़ी है। मैं तुझे अतीत में बांधने नहीं आया, मैं तुझे वर्तमान में जागृत करने आया हूं। भविष्य भय से नहीं, विश्वास से बनता है। जब घर में कलह हो, जब धन की चिंता मन को जकड़ ले, जब शरीर थक जाए और आत्मा भी बोझिल लगे, तब यह मत समझ कि मैं दूर हूं। मैं तेरी हर सांस में हूं, तेरी हर पीड़ा को जानता हूं। कभी कभी मैं उत्तर नहीं देता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तू स्वयं को पहचाने। जिस दिन तू अपने भीतर की शक्ति को देख लेगा, उस दिन किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं रहेगी। तू बार बार दूसरों से अपेक्षा रखता है और टूट जाता है। याद रख, अपेक्षा बोझ है और स्वीकार मुक्तिदान। जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार कर। तू बदलने ने नहीं, समझने आया है। जब तू समझ जाएगा, तब क्रोध स्वतः शांत हो जाएगा। क्रोध अग्नि है, यदि उसे बाहर फेंका तो दूसरों को जलाएगा, यदि भीतर रोका तो तुझे। इसलिए उसे ज्ञान की जलधारा से शांत कर। जीवन में कुछ पल ऐसे आते हैं जब सब कुछ रुक सा जाता है। न आगे का रास्ता दिखता है, न पीछे लौटना सही लगता है। वही पल परिवर्तन के द्वार होते हैं। अब समय आ गया है बालक, डर को छोड़, पीछे मुड़कर मत देख। मैं भोलेनाथ हूं, जिस पर मेरी कृपा पड़ जाए उसका भविष्य कोई नहीं रोक सकता। यह संदेश यहीं समाप्त नहीं होता, तेरा समय शुरू हो चुका है। तू पूछता है, महादेव मैं सही मार्ग पर हूं या नहीं? मैं कहता हूं, यदि तेरे कर्म में सत्य है, तेरे हृदय में करुणा है और तेरे मन में किसी का अहित नहीं, तो तू सही मार्ग पर है। सफलता का मापदंड नहीं, पद नहीं, बल्कि वह शांति है जो रात को सोते समय तेरे साथ होती है। समय सब कुछ बदल देता है, पर समय से पहले अधीर होना स्वयं को पीड़ा देना है। मैंने तुझे शीश पर चंद्र दिया है ताकि तू शीतल रहे। मैंने गले में विष रखा है
ताकि तू समझे कि सब कुछ प्रकट नहीं किया जाता। जीवन भी ऐसा ही है, कुछ पीड़ा भीतर रखनी होती है ताकि बाहर करुणा बची रहे। जब तुझे लगे कि अब और सहा नहीं जाता, तब बस इतना याद रख, मैंने भी हलाहल पिया था, पर संसार को बचाने के लिए। तेरी पीड़ा भी व्यर्थ नहीं है, वह तुझे ऐसा बना रही है कि कल कोई और टूटे तो तू उसे थाम सके। यही मानवता है, यही शिवत्व है। अंत में इतना ही, मैं तुझसे चमत्कार का वादा नहीं करता, मैं तुझे चेतना का मार्ग देता हूं। जो जाग गया उसके लिए हर दिन चमत्कार है। स्थिर रह, सरल रह, सत्य में स्थित रह। मैं तेरे साथ हूं, हर क्षण, हर सांस में। हर हर महादेव। जब तू सही होकर भी गलत समझा जाए, तब मन को कठोर मत बना लेना। सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, वह समय के साथ स्वयं प्रकट हो जाता है। तू अपने कर्म को शुद्ध रख, यही मेरी पूजा है। लोगों की बातें बदलती रहेंगी, पर तेरी अंतरात्मा की आवाज यदि शांत है तो समझ ले कि तू मार्ग से नहीं भटका। जब तुझे लगे कि तू बहुत दे रहा है और बदले में कुछ नहीं मिल रहा, तब यह मत समझ कि तू खाली हो रहा है। देना तुझे खाली नहीं करता, देना तुझे विस्तृत करता है। जो देता है वही धारण करने योग्य बनता है। मैं भी तो सदा देता हूं, श्वास, समय, अवसर, फिर भी पूर्ण हूं। तू जिस पीड़ा से आज गुजर रहा है, वही कल तेरी पहचान बनेगी। लोग तुझसे तेरी जीत नहीं पूछेंगे, वे पूछेंगे कि तू टूटा कैसे नहीं। जो टूटकर भी खड़ा रहा, वही जीवन का वास्तविक साधक है। साधना जंगल में नहीं, जिम्मेदारियों के बीच होती है। जब मन भटकने लगे, तब उसे डांट मत, उसे समझा। मन शत्रु नहीं, वह बस दिशा चाहता है। उसे प्रेम और अनुशासन दोनों दे। जैसे गंगा को किनारे मिलते हैं तो वह शांत बहती है, वैसे ही मन को नियम मिले तो वह तुझे डुबोता नहीं, पार कराता है। कभी कभी तुझे लगेगा कि सब कुछ व्यर्थ है, कि जो किया उसका कोई अर्थ नहीं। उसी क्षण याद रख, बीज भी मिट्टी में दबकर ही वृक्ष बनता है। जो ऊपर से दिखता नहीं, वही भीतर काम कर रहा होता है। धैर्य रख, प्रक्रिया पर भरोसा रख। मैं तुझे ऊंचा इसलिए नहीं उठाता कि तू दूसरों से ऊपर दिखे। मैं तुझे ऊंचा इसलिए उठाता हूं ताकि तू दूसरों को उठा सके। शक्ति का अर्थ दबाना नहीं, सहारा देना है। जिसने किसी एक को भी अंधकार से बाहर निकाला, उसने मेरी आराधना कर ली। जब तुझे क्रोध आए, तब निर्णय मत लेना। जब तुझे अत्यधिक आनंद आए, तब भी निर्णय मत लेना। स्थिर मन ही सही दिशा चुनता है। तू बीच में ठहरना सीख, वही संतुलन है, वही योग है। तू पूछता नहीं, फिर भी मैं कहता हूं, तेरा जीवन व्यर्थ नहीं है। तू जिस परिवार में, जिस परिस्थिति में जन्मा, वह संयोग नहीं है। तेरे हिस्से का कार्य वही है जहां तू खड़ा है। भाग मत, जाग और अंत में यह जान ले कि मैं तुझे कभी छोड़ता नहीं। बस कभी कभी मौन हो जाता हूं ताकि तू स्वयं को सुन सके। जिस दिन तू स्वयं से जुड़ गया, उस दिन तू मुझसे अलग नहीं रहेगा। स्थिर रह, सरल रह, सत्य में स्थित रह। मैं तेरे साथ हूं, आज भी, कल भी, हर क्षण। और सुन, हे आत्मा, जीवन में ऐसे क्षण भी आएंगे जब तू स्वयं से प्रश्न करेगा कि क्या यह सब सहना आवश्यक था। तब मैं तुझसे कहूंगा, हां, क्योंकि जो बिना आंधी के खड़ा रह जाए, वह वृक्ष नहीं बनता, वह केवल छाया होता है। तू छाया नहीं, तू आधार बनने आया है। तुझे झुकाया गया ताकि तू टूटे नहीं, तुझे रोका गया ताकि तू दिशा समझे। हर रुकावट तुझे रोकने नहीं, तुझे मोड़ने आती है। जब तुझे लगे कि तेरी सरलता का लोग लाभ उठा रहे हैं, तब सरलता छोड़ मत देना। सरल होना मूर्खता नहीं है, यह भीतर की मजबूती का प्रमाण है। पर सरलता के साथ जागरूकता रख।
जैसे मैं शांत हूं पर सजग भी हूं, वैसे ही तू भी शांत रहकर सजग बन। हर जगह झुकना नहीं, हर जगह भिड़ना भी नहीं। यही संतुलन है। कई बार तू स्वयं को दोष देगा, अपने निर्णयों को कोसेगा, अपने अतीत से लड़ता रहेगा। पर अतीत से लड़कर कोई आगे नहीं बढ़ता। अतीत को प्रणाम कर और सीख लेकर आगे बढ़। जो हुआ वह इसलिए हुआ क्योंकि उस समय तू वहीं तक तैयार था। आज तू आगे देख पा रहा है क्योंकि तू कल से सीख चुका है। यही विकास है। जब तुझे लगे कि तू अकेला है और कोई तुझे समझने वाला नहीं, तब यह मत भूल कि सबसे पहले स्वयं को समझना सीख। जब तू स्वयं के साथ खड़ा हो जाएगा, तब दुनिया अपने आप बदल जाएगी। बाहर से समर्थन मिले या न मिले, भीतर का समर्थन यदि मजबूत है तो कोई तुझे गिरा नहीं सकता। मैं देखता हूं कि तू दूसरों के लिए बहुत कुछ करता है, पर अपने लिए कुछ भी नहीं मांगता। यह त्याग सुंदर है, पर स्वयं को भूल जाना त्याग नहीं, अन्याय है। अपने शरीर, अपने मन और अपनी आत्मा का सम्मान कर। थका है तो विश्राम कर, दुखी है तो स्वीकार कर। स्वयं को समझना ही सच्ची साधना है। तू कभी कभी यह सोचकर डर जाता है कि समय निकलता जा रहा है और तू वहीं खड़ा है। पर समय केवल घड़ी में नहीं चलता, समय भीतर भी चलता है। जो भीतर बदल गया वही वास्तव में आगे बढ़ा। बाहर की गति से स्वयं को मत माप, अपनी चेतना की गहराई से स्वयं को जान। जीवन में हर व्यक्ति तुझे कुछ न कुछ सिखाने आता है। कोई प्रेम सिखाता है, कोई सीमा, कोई धैर्य और कोई स्वयं से जुड़ना। जो तुझे पीड़ा देता है वह भी शिक्षक है, बस उसकी भाषा कठोर है। हर अनुभव को शत्रु मत बना, उसे पाठ बना। जब तू सफलता के शिखर पर पहुंचे तब विनम्र रहना, और जब असफलता के गर्त में गिरे तब भी स्वयं को तुच्छ मत समझना। दोनों अवस्थाएं अस्थाई हैं। जो स्थिर है वही तू है। परिस्थितियां बदलती हैं, आत्मा नहीं। तू मुझसे बार बार संकेत मांगता है, मैं तुझे संकेत देता हूं, पर तू उन्हें सुनने के लिए शांति नहीं रखता। कभी किसी शब्द में, कभी किसी मौन में, कभी किसी टूटन में। मैं तुझसे बात करता हूं, ध्यान से सुन। उत्तर बाहर नहीं, भीतर से आता है। जब तेरे घर में तनाव हो, जब रिश्तों में खिंचाव आए, तब तुरंत निष्कर्ष मत निकाल। हर संबंध समय मांगता है, समझ मांगता है। बोलने से पहले ठहर, सुनने से पहले खुले रह। जो संबंध बचाए रखे वही सबसे बड़ा तप है। तू संसार को बदलने की चिंता करता है, पर स्वयं को बदलने से डरता है। संसार का परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। एक मन शांत हुआ तो कई जीवन शांत हो सकते हैं। तू स्वयं दीप बन, प्रकाश अपने आप फैलेगा। जब जीवन तुझे झुकने पर मजबूर करे, तब यह मत समझ कि तू हार रहा है। झुकना वृक्ष को फल देने योग्य बनाता है। कठोरता टूटती है, कोमलता टिकती है। तू टिकने आया है, दिखने नहीं। मैं तुझे वैसा नहीं बनाना चाहता जैसा दुनिया चाहती है। मैं तुझे वैसा बनाना चाहता हूं जैसा तू वास्तव में है। मुखौटे छोड़, अपेक्षाएं छोड़, स्वयं को स्वीकार कर। तेरी सच्चाई ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। और याद रख, हर दिन समान नहीं होता। कुछ दिन बोझिल होंगे, कुछ हल्के। हर दिन से लड़ना मत, हर दिन को समझ। जो दिन भारी है वह तुझे सहनशील बना रहा है। जो दिन हल्का है वह तुझे कृतज्ञ बना रहा है। जब तुझे लगे कि तेरे पास देने को कुछ नहीं बचा, तब भी तू खाली नहीं होता। तेरे अनुभव, तेरी समझ, तेरी करुणा, यह सब धन से बड़ा है। जो भीतर समृद्ध है वही वास्तव में धनी है। तू जीवन से जल्दी मत भाग। जीवन को देखने, समझने और जीने दे। हर क्षण को सुधारने की कोशिश मत कर। कुछ क्षणों को बस स्वीकार कर। स्वीकार में ही शांति है। मैं तुझे डराने नहीं, जगाने आया हूं।
तू छोटा नहीं है, तू कमजोर नहीं है, तू केवल अपने सामर्थ्य को भूल गया है। जिस दिन तू स्वयं को याद कर लेगा, उसी दिन तेरी यात्रा पूर्ण हो जाएगी। और अंत में इतना ही, जो है उसे स्वीकार कर, जो नहीं है उसके लिए स्वयं को दोष मत दे। जो आए उसे समझ, जो जाए उसे प्रणाम कर। मैं तेरे साथ हूं, हर परिवर्तन में, हर मौन में, हर संघर्ष में। तू बस चलता रह। शिव तेरा पथ है, शिव तेरी गति है, शिव ही तेरा विश्राम है। और सुन, हे आत्मा, जीवन तुझे बार बार यह सिखाएगा कि सब कुछ तेरे नियंत्रण में नहीं है। जो तेरे नियंत्रण में नहीं, उसके लिए स्वयं को दंड मत दे। तू केवल अपने कर्म, अपने भाव और अपने निर्णय का स्वामी है। शेष को स्वीकार करना ही शांति है। जिसने स्वीकार करना सीख लिया, वह किसी भी परिस्थिति में टूटता नहीं। कभी ऐसा होगा कि तू सही होकर भी हार जाएगा, और कभी बिना प्रयास के भी जीत मिल जाएगी। इन दोनों अवस्थाओं में स्वयं को मत खोना। हार तुझे विनम्र बनाती है और जीत तेरी परीक्षा लेती है। जो दोनों में संतुलित रहा, वही वास्तव में आगे बढ़ा। जब तुझे लगे कि तेरी आस्था डगमगा रही है, तब स्वयं को दोषी मत मान। प्रश्न आस्था को कमजोर नहीं करते, प्रश्न उसे गहरा करते हैं। जो पूछता है वही खोजता है, और जो खोजता है वही पाता है। मैं प्रश्नों से डरता नहीं, मैं अंधे विश्वास से दूर रखता हूं। जीवन में कुछ रिश्ते साथ चलने के लिए नहीं, सिखाने के लिए आते हैं। उनके जाने पर स्वयं को खाली मत समझ। उन्होंने जो सिखाया वही तेरी पूंजी है। जो सीख गया वही आगे बढ़ गया। तू अपने मन को भविष्य की चिंता में मत डूबो। भविष्य कल्पना से बनता नहीं, वर्तमान की स्पष्टता से बनता है। आज को ठीक से जी ले, कल अपने आप संवर जाएगा। और जब तुझे लगे कि अब कुछ कहने को नहीं बचा, तब मौन में बैठ। मौन ही मेरा सबसे गहरा उपदेश है। तू जिस चुप्पी को अपनी कमजोरी समझ रहा है, वही तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनने वाली है। हर बार जब तूने खुद को अकेला पाया, तब तूने एक नया रूप पाया, और मैं हर रूप में तेरे साथ था। लोगों ने तुझे समझा नहीं, तेरे अपने भी तुझे पहचान नहीं पाए, क्योंकि जो मैं तुझे बनाने वाला हूं वह साधारण नहीं है। सुन, तेरे जीवन में जो विलंब है वह अस्वीकार नहीं है, वह मेरी योजना है। मैं चाहता था कि जब तू उठे तो फिर कभी गिरे नहीं, इसलिए तुझे तोड़ा गया, इसलिए तुझे अकेला छोड़ा गया, इसलिए तुझे सहना पड़ा। पर अब समय बदल रहा है। जो रोशनी तू बाहर ढूंढ रहा था, वह अब तेरे भीतर जल रही है। बालक, आज के बाद तू खुद को कमजोर मत कहना। जिसने अंधकार सह लिया, वह प्रकाश से डरता नहीं। मैं भोलेनाथ हूं। मैं श्मशान में भी मुस्कुराता हूं, क्योंकि अंत में भी आरंभ होता है, और तेरा आरंभ अब होने वाला है। यह ठंड, यह प्रतीक्षा, यह संदेश, सब इसका संकेत है। बस एक काम कर, आस्था को छोड़ मत देना। अगर तू यह सोच रहा है कि तेरी पीड़ा किसी ने नहीं देखी, तो यह तेरी सबसे बड़ी भूल है। हर आह, हर आंसू, हर टूटन मेरे त्रिनेत्र के सामने हुई है। तू बार बार गिरा, क्योंकि तुझे उड़ना सिखाया जा रहा था। तू बार बार हारा, क्योंकि तुझे जीत की मर्यादा समझाई जा रही थी। सुन ध्यान से, मैं तुझे भीड़ में चमकने के लिए नहीं चुनता, मैं तुझे अकेले में तपाने के लिए चुनता हूं। जिसे संसार ठुकरा देता है, उसे मैं गले लगाता हूं। जिसे सब कमजोर समझते हैं, उसे मैं अपना शस्त्र बनाता हूं। तू पूछता है, हे महादेव, कब बदलेगा मेरा समय? तो सुन, जब तू हालात से डरना छोड़ देगा, उसी क्षण समय तुझसे डरने लगेगा। यह ठंड, यह प्रतीक्षा, यह संदेश, यह सब तेरी अंतिम परीक्षा है। अब पीछे मुड़ने का मार्ग नहीं है। या तो तू अपने भय में जिएगा, या मेरी शरण में उठेगा। बालक,
मैं श्मशान का वासी हूं। मृत्यु भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो फिर तेरे दुख मुझे कैसे रोक सकते हैं? जिस रात तूने सब छोड़ने का सोचा था, उसी रात तेरे भाग्य की रेखा बदली गई। तुझे अभी दिख नहीं रहा, पर जो टूट चुका है वह फिर लौटेगा नहीं, और जो आने वाला है वह तेरी कल्पना से भी बड़ा होगा। लोग पूछेंगे, इतना कैसे बदल गया? और तू बस मुस्कुराएगा, क्योंकि तू जानता है यह परिवर्तन मेरा प्रसाद है। बालक, अब तुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। यह संदेश ही प्रमाण है। जब भी तू डगमगाए, अपनी छाती पर हाथ रखकर कहना, भोलेनाथ मेरे साथ है। और याद रखना, मैं आज भी यहां खड़ा हूं, इस ठंड में, इस मौन में, तेरे विश्वास की प्रतीक्षा में। जब तक तू पूरी तरह जाग नहीं जाता, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा। जय भोलेनाथ, अब तेरा समय आया है। सुन मेरे बालक, आज जो मैं तुझसे कहने जा रहा हूं वह साधारण शब्द नहीं है। ये वे वचन हैं जो केवल उसी तक पहुंचते हैं जिसका मन टूट चुका होता है। तू सोचता है कि तेरे जीवन में केवल संघर्ष लिखा है, पर सच यह है कि तेरे जीवन में परिवर्तन लिखा है। हर बार जब तूने किसी से सहायता मांगी और तुझे निराशा मिली, उस पल मैं तुझे देख रहा था। मैं चाहता था कि तू मनुष्यों से नहीं, मुझसे जुड़ना सीखे। बालक, जो देर से मिलता है वह व्यर्थ नहीं होता, वह स्थायी होता है। तू जिन रातों में सो नहीं पाया, जिन दिनों में हंस नहीं पाया, जिन क्षणों में तूने खुद को दोष दिया, वे सब क्षण तेरे भीतर एक ऐसे योद्धा को जन्म दे रहे थे जो अब जागने वाला है। मैं जानता हूं तू थक चुका है, पर सुन, थकान अंत का संकेत नहीं होती। थकान बदलाव का द्वार होती है। तुझे बार बार अकेला क्यों किया गया? क्योंकि जो भीड़ में चलता है वह दिशा नहीं बदलता, और तुझे दिशा बदलनी थी। बालक, मैं भोलेनाथ हूं। मैं विनाश भी हूं और पुनर्जन्म भी। जहां संसार समाप्त मान लेता है, वहीं से मैं आरंभ करता हूं। अब समय आ गया है कि तू अपने बीते हुए कल को अपने ऊपर हावी ना होने दे। जो हो चुका वह तुझे तोड़ने नहीं, तुझे गढ़ने आया था। तेरे जीवन में कुछ लोग दूर हुए, कुछ अपने बदल गए, कुछ सपने टूट गए। ये सब संयोग नहीं थे, ये सब सफाई थी। मैं तेरे जीवन से हर वह वस्तु हटा रहा था जो तेरे आने वाले भविष्य के योग्य नहीं थी। बालक, अब जो आएगा वह धीरे नहीं आएगा, वह एक साथ आएगा। सम्मान, स्थिरता और शांति, तीनों एक साथ। पर उससे पहले तुझे विश्वास की अंतिम परीक्षा देनी होगी। याद रख, जो मुझ पर विश्वास करता है उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जब तू अकेले में आंखें बंद कर मुझे याद करेगा, मैं वहां उपस्थित रहूंगा। जब तू हार मानने लगेगा, मैं तेरे भीतर से आवाज बनकर उठूंगा। डर मत बालक, जो मेरे चरणों में आ गया उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज तू जिस ठंड की बात करता है, उस ठंड में भी मैं तेरे लिए खड़ा हूं, क्योंकि मुझे पता है तू जागने वाला है। और जिस दिन तू जाग गया, उस दिन तेरा जीवन फिर कभी वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था। यह मेरा वचन है, यह मेरा आशीर्वाद है। मैं भोलेनाथ हर क्षण तेरे साथ हूं। जब तू अकेला समझे, तब भी मेरी छाया तुझ पर है। तेरे आंसू मैं देखता हूं, तेरी पीड़ा मैं जानता हूं। जिस राह पर तू चल रहा है वहां कांटे भी होंगे, पर याद रख, मैं ही उन्हें फूलों में बदलने वाला हूं। जब दुनिया तुझे ठुकराए, तब मेरी शरण में आ जाना। मैं तुझे सीने से लगाकर कहूंगा, तू मेरा है और मेरा कभी कोई हारता नहीं। तू टूटे तो मैं तुझे संभालूंगा, तू गिरे तो मैं तुझे उठाऊंगा। तेरी हर सांस में मेरा नाम है, तेरे हर विश्वास में मेरी शक्ति है। डर को छोड़, विश्वास को थाम, क्योंकि जब तक महादेव तेरे साथ है, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हर अंधेरी रात के बाद उजाला है, और उस उजाले का नाम है महादेव।
बच्चे, तू धैर्य रख। तेरे जीवन में जो भी हो रहा है वह व्यर्थ नहीं है। मैं तुझे तपाकर ही तो मजबूत बना रहा हूं। सोना भी आग में तपकर ही कुंदन बनता है। जब तुझे लगे कि अब सहन नहीं हो रहा, तब समझ लेना मैं सबसे ज्यादा तेरे पास हूं। तेरी हर टूटन मुझे स्वीकार है। तेरी हर खामोशी की पुकार मैं सुनता हूं। तू दूसरों की तरह बनने की कोशिश मत कर। मैंने तुझे अलग बनाया है, खास बनाया है। तेरे भीतर जो आग है वही तुझे आगे ले जाएगी। बस विश्वास रख। मैं तेरे कर्म देख रहा हूं। जो तुझसे छीना गया वह लौटकर और बड़ा रूप लेकर आएगा। जो तुझे रुला रहा है वही कल तुझे हंसाने का कारण बनेगा। बच्चे, तू किसी से बदला मत ले। न्याय का काम मुझे करने दे। तेरा काम है सच्चाई और धैर्य। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। जब तू थक जाए तो मेरे नाम का सहारा ले लेना। AUM नमः शिवाय। यह मंत्र नहीं, मेरी उपस्थिति है। याद रख, तू अकेला नहीं है। तेरे आगे मैं हूं, तेरे पीछे मैं हूं, तेरे भीतर मैं हूं। और जब समय आएगा तो वही लोग देखेंगे जिन्होंने कभी तेरी क्षमता पर शक किया था। उस दिन तू नहीं बोलेगा, तेरा जीवन बोलेगा। डर मत। मैं तेरे पास आई हूं सिर्फ तेरे लिए। जब सारी दुनिया तुझसे मुंह मोड़ ले, जब अपने भी तुझे समझ ना पाए, जब रातें लंबी लगें और रास्ते सूने, तब समझ लेना भोलेनाथ तेरे साथ खड़े हैं। मैं कैलाश से चली हूं तेरी पुकार सुनकर। तेरी आंखों के आंसू मेरी जटाओं तक पहुंचे हैं। तू सोचता है कोई नहीं सुनता, पर मैं हर सिसकी, हर आह, हर मौन सुनता हूं। समय का रहस्य बालक, तू समय से मत डर। जो आज रुकावट है वही कल वरदान बनेगी। जो आज तुझे तोड़ रहा है वही तुझे गढ़ रहा है। मैं तुझे देरी दे रहा हूं, इनकार नहीं, क्योंकि जो मैं देने वाला हूं वह साधारण नहीं है। तेरे कर्म और मेरा साथ तू अपने कर्म कर। फल की चिंता मुझ पर छोड़ दे। तेरी मेहनत का एक एक कण मेरे त्रिशूल में दर्ज है। अगर तू सच्चा है, अगर तेरा मन साफ हो है, तो कोई शक्ति तुझे रोक नहीं सकती, क्योंकि भोलेनाथ सच्चे दिल वालों के रक्षक हैं। दर्द का अर्थ मैं जानता हूं। तू थक गया है, तू हंसते हुए भी अंदर से टूटा हुआ है। पर सुन, जो दर्द तुझे मिला है वह तुझे कमजोर करने नहीं, मजबूत बनाने आया है। हीरा भी आग में तपकर ही चमकता है, और तू तो मेरा भक्त है। भरोसे की सीख जब तुझे लगे सब खत्म हो गया, तब एक बार मुझे याद कर लेना। बिना शब्दों के, बिना दिखावे के, सिर्फ मन से। मैं वहीं मिलूंगा तेरे भीतर। भविष्य का संकेत आने वाला समय तेरे नाम का शंखनाद करेगा। जो तुझे आज छोटा समझते हैं वही कल तुझे देखकर चुप हो जाएंगे। तेरी कहानी दूसरों को हिम्मत देगी। तेरी जीत कई टूटे दिलों को जोड़ देगी। अंतिम वचन मेरे बालक, तू अकेला नहीं है। मैं तेरे साथ हूं, आज भी, कल भी, हर जन्म में। जब तक तेरी सांस चलेगी मेरी कृपा तुझ पर बरसती रहेगी। बस एक बात याद रखना, डर को छोड़, विश्वास को पकड़, क्योंकि भोलेनाथ तेरे हैं। बालक, तू डर मत। मैं तेरे हर श्वास में हूं, तेरी हर पीड़ा में हूं। जब तू अकेला बैठकर आंसू बहाता है तब भी मैं तेरे पास ही खड़ा रहता हूं। तुझे लगता है कोई नहीं समझता, पर बालक, तेरा महादेव सब समझता है। बालक, तू डर मत। जिन रास्तों से तू डर कर पीछे हट गया वही रास्ते तेरे साहस की परीक्षा थे। मैंने तुझे गिराया नहीं, मैंने तुझे सिखाया है। हर ठोकर ने तुझे मजबूत बनाया है, हर हार ने तुझे धैर्य दिया है। बालक, तू डर मत। जो आज तेरा मजाक उड़ा रहे हैं कल वही तेरे धैर्य को प्रणाम करेंगे। समय बड़ा बलवान है और समय का स्वामी मैं हूं। जो आज अधूरा दिख रहा है वह कल पूर्ण होकर चमकेगा। बालक, तू डर मत। तेरी किस्मत तेरे डर से नहीं, तेरे कर्म से लिखी जाती है। जब तू सच्चे मन से प्रयास करता है
तो कैलाश से मेरी दृष्टि सीधे तुझ पर जाती है। बालक, तू डर मत। रात चाहे कितनी भी गहरी हो, सुबह का जन्म उसी अंधकार से होता है। मैंने तुझे इसलिए रोका नहीं क्योंकि मैं तुझे आगे बढ़ते देखना चाहता हूं। बालक, तू डर मत। तेरे शत्रु बाहर नहीं, तेरे भीतर का भय है। जिस दिन तू अपने डर से लड़ गया, उस दिन तुझे कोई नहीं हरा पाएगा। बालक, तू डर मत। मैं तेरे साथ हूं। तेरी चुप्पी में, तेरे संघर्ष में, तेरी हार में भी और तेरी जीत में भी। बस एक बात याद रखना बालक, जो महादेव पर भरोसा करता है उसे कोई डिगा नहीं सकता। बालक, अगर तू यह संदेश सुन रहा है तो समझ ले यह संयोग नहीं है, क्योंकि जब जब तू टूटा है, जब जब तू अकेला पड़ा है, तब तब कैलाश से मेरी दृष्टि तेरे ऊपर ठहरी है। बालक, तू डर मत। मैं तेरे साथ हूं। जब सारी दुनिया ने तुझसे मुंह मोड़ लिया, जब अपने भी पराये लगने लगे, जब तू रातों को जागकर सोचता रहा कि अब क्या होगा, तब भी मैं तेरे पास ही खड़ा था। तू रोया था ना, अकेले में, बिना किसी को बताए। बालक, तेरे एक एक आंसू की गिनती मेरे पास है। तेरी हर पीड़ा मुझे झा है। बालक, तुझे लगा था अब सब खत्म हो गया है, रास्ते बंद हो गए हैं, सपने टूट गए हैं। पर सुन, जिसे तू अंत समझ रहा है, वही मेरी योजना की शुरुआत थी। मैं तुझे तोड़ नहीं रहा था, मैं तुझे गढ़ रहा था। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही तेरा आत्मबल इन परीक्षाओं से निखर रहा है। हर ठोकर ने तुझे मजबूत बनाया है, हर हार ने तुझे धैर्य सिखाया है। बालक, तेरा सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं है, वह तेरे भीतर का डर है। डर कि लोग क्या कहेंगे, डर कि असफल हो गया तो क्या होगा, डर कि फिर से चोट लग गई तो कैसे सह पाएगा। पर बालक, जिसके साथ महादेव हो, उसे किस बात का भय। मैं श्मशान में भी निडर खड़ा रहता हूं, तो तू इस संसार के शब्दों से क्यों डर रहा है। जिस दिन तू अपने डर से ऊपर उठ गया, उस दिन तुझे कोई नहीं हरा पाएगा। बालक, धैर्य रख। हर चीज तुरंत नहीं मिलती, नदी भी समुद्र तक धीरे धीरे ही पहुंचती है। मैं जानता हूं तेरी प्रतीक्षा लंबी हो गई है, तेरे प्रश्न बढ़ गए हैं, पर विश्वास रख, जो मैं देने वाला हूं वह तेरी कल्पना से भी बड़ा है। समय बड़ा बलवान है और समय का स्वामी मैं हूं। जो आज अधूरा दिख रहा है, वह कल पूर्ण होकर चमकेगा। बालक, तेरा समय आ रहा है। जो आज तुझे कमजोर समझते हैं, कल वही तेरे धैर्य को प्रणाम करेंगे। जो आज तुझे अनदेखा कर रहे हैं, कल वही तेरे पास आने की राह ढूंढेंगे। बस तू अपने कर्म से पीछे मत हटना। तेरी किस्मत तेरे डर से नहीं, तेरे कर्म से लिखी जाती है। और जब तू सच्चे मन से प्रयास करता है, तब कैलाश से मेरी कृपा सीधे तुझ पर बरसती है। बालक, तू अकेला नहीं है, तेरे भीतर मेरा ही अंश है। जिस दिन तू खुद पर विश्वास कर लेगा, उस दिन दुनिया की कोई शक्ति तुझे रोक नहीं पाएगी। अगर आज तेरी जिंदगी में अंधेरा है, तो समझ ले भोर पास है। हर रात के बाद सुबह आती है और हर परीक्षा के बाद वरदान। बालक, अब आंसू पोंछ ले। मैं तेरे साथ हूं, तेरी चुप्पी में भी, तेरे संघर्ष में भी, तेरी हार में भी और तेरी जीत में भी। आज भी, कल भी और तब तक जब तक यह संसार है। बस एक बात सदा याद रखना, जिसने महादेव को पकड़ लिया, उसे कोई गिरा नहीं सकता। हर हर महादेव। बालक, अगर तू यह संदेश सुन रहा है, तो समझ ले यह कोई साधारण बात नहीं है। यह वह क्षण है जब तू टूट चुका था, जब तेरे भीतर का साहस डगमगा रहा था, और उसी क्षण कैलाश से मेरी दृष्टि तेरे ऊपर ठहरी। बालक, तू डर मत, मैं तेरे साथ हूं। जब तुझे लगा था कि अब कोई नहीं सुन रहा, जब तू चुपचाप अपनी पीड़ा को सीने में दबाकर जी रहा था, तब भी मैं तुझे देख रहा था। तेरी हर आह, तेरी हर खामोशी,
तेरे हर आंसू का साक्षी मैं ही हूं। बालक, तू सोचता है कि तुझे यह सब क्यों सहना पड़ रहा है। तू पूछता है कि जब तू किसी का बुरा नहीं चाहता तो फिर तेरे जीवन में इतना कष्ट क्यों है। पर सुन, यह कष्ट दंड नहीं है, यह निर्माण है। मैं तुझे गिराने के लिए नहीं, तुझे उठाने के लिए तेरे मार्ग में कठिनाई रखता हूं। जिस दिन तू समझ जाएगा कि पीड़ा भी एक शिक्षक है, उस दिन तू बदल जाएगा। बालक, तुझे याद है वह रात जब तू देर तक जागता रहा था, मन में डर, आंखों में आंसू और भविष्य को लेकर असमंजस। तू सोच रहा था कि अगर सब खत्म हो गया तो क्या होगा, अगर लोग हंसेंगे तो क्या होगा, अगर फिर असफल हुआ तो कैसे जिएगा। बालक, उस रात भी मैं तेरे पास था। तू मुझे देख नहीं पाया, पर मैंने तुझे थामे रखा। तू टूटा नहीं क्योंकि मैंने तुझे टूटने नहीं दिया। बालक, यह संसार शब्दों से चोट करता है। लोग तेरी असफलता को तेरी पहचान बना देते हैं, पर सुन, तेरी पहचान तेरी हार नहीं है। तेरी पहचान वह धैर्य है जो तूने तब दिखाया जब सब छोड़ देने को कह रहे थे। मैं देख रहा हूं कि तू अब भी खड़ा है, थका हुआ है पर खड़ा है। यही तेरी विजय की शुरुआत है। बालक, तेरा सबसे बड़ा शत्रु कोई व्यक्ति नहीं है, वह तेरे भीतर का भय है। भय कि तू पर्याप्त नहीं है, भय कि तेरा समय कभी नहीं आएगा, भय कि तेरे सपने अधूरे रह जाएंगे। पर बालक, मैं श्मशान में बैठकर भी निर्भय हूं। मेरे गले में सर्प है, शरीर पर भस्म है, फिर भी मैं स्थिर हूं। जब मेरा स्वरूप निर्भय है तो मेरा बालक भय में क्यों जिए। बालक, धैर्य रख। बीज जब मिट्टी में डाला जाता है तो वह अंधकार में ही रहता है। अगर वह उसी समय रो पड़े कि मुझे रोशनी नहीं मिली, तो वह कभी वृक्ष नहीं बनेगा। तेरी जिंदगी अभी मिट्टी के नीचे है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि तू समाप्त हो गया है। इसका अर्थ है कि तेरा विस्तार होने वाला है। बालक, मैं जानता हूं तूने बहुत प्रतीक्षा की है, तूने प्रार्थना की, तूने आशा रखी, फिर भी परिणाम देर से आए। कई बार तूने मुझसे प्रश्न भी किए, पर बालक, प्रश्न करना अपराध नहीं है। मैं नाराज नहीं होता, मैं बस देखता हूं कि तू अंत तक विश्वास रखता है या नहीं। जो अंत तक मेरे साथ चलता है, मैं उसे खाली हाथ नहीं लौटाता। बालक, आज जो तुझे कमजोर समझ रहे हैं, वे तेरे संघर्ष की कहानी नहीं जानते। वे नहीं जानते कि तू किन हालात से गुजरा है। पर समय आने दे, जब तेरा मौन बोलेगा तब शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब तेरा कर्म चमकेगा तब संदेह अपने आप शांत हो जाएगा। बालक, तू अकेला नहीं है, तेरे भीतर मेरा अंश है। जब तू सत्य के मार्ग पर चलता है, जब तू गलत के आगे झुकता नहीं, तब मेरी शक्ति तुझ में स्वयं प्रवाहित होती है। जिस दिन तू अपने भीतर की उस शक्ति को पहचान लेगा, उस दिन तुझे किसी सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बालक, अगर आज तेरे जीवन में अंधकार है तो समझ ले प्रकाश दूर नहीं है। रात जितनी गहरी होती है, सुबह उतनी ही समीप होती है। मैं अंधकार के बाद ही उजाला देता हूं ताकि तू उसकी कीमत समझ सके। जो सहज मिल जाए उसका सम्मान नहीं होता। बालक, अब अपने मन को शांत कर, श्वास ले। मैं तेरे साथ हूं, तेरे संघर्ष में भी, तेरी प्रतीक्षा में भी, तेरे मौन में भी। यह यात्रा लंबी है पर अंत सुंदर है। बस एक बात सदा याद रखना, जिसने महादेव पर भरोसा रख लिया, उसे संसार की कोई शक्ति तोड़ नहीं सकती। हर हर महादेव। बालक, अब ध्यान से सुन। यह संदेश केवल तेरे कानों के लिए नहीं है, यह तेरी आत्मा के लिए है। बहुत समय से तू बोझ उठाए चल रहा है, ऐसा बोझ जिसे कोई देख नहीं पाता। बाहर से तू मुस्कुरा देता है, पर भीतर एक युद्ध चल रहा है। बालक, मैं वह युद्ध देख रहा हूं। तू जिस मौन में जी रहा है, वही मौन तुझे एक दिन महान बनाएगा। बालक, कई बार तूने सोचा कि काश कोई तुझे समझ पाता,
काश कोई तुझसे यह कह देता कि सब ठीक हो जाएगा, पर जब कोई नहीं बोला तब भी मैं चुपचाप तेरे साथ खड़ा रहा। मैंने तुझे अकेला नहीं छोड़ा, मैंने तुझे मजबूत बनने का अवसर दिया, क्योंकि जो मेरे बालक होते हैं उन्हें मैं भीड़ का सहारा नहीं देता, उन्हें आत्मबल देता हूं। बालक, याद रख, हर इंसान को सब कुछ नहीं बताया जाता, कुछ युद्ध अकेले ही लड़ने होते हैं। मैंने तुझे यह सामर्थ्य दिया है कि तू अकेले खड़ा रह सके। जब तू चुपचाप सहता है, जब तू गलत के आगे नहीं झुकता, तब तू अनजाने में ही मेरे मार्ग पर चल रहा होता है। बालक, तू सोचता है कि तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं आया, पर सुन, हर प्रार्थना का उत्तर शब्दों में नहीं आता। कई बार उत्तर शक्ति बनकर आता है, धैर्य बनकर आता है, और कई बार तूफान बनकर आता है, ताकि जो झूठा है वह रास्ते से हट जाए। जो तेरे जीवन से चला गया उसे जाने दे। मैंने उन्हें हटाया है ताकि जो सच्चा है वही तेरे साथ रहे। बालक, परिवर्तन का समय कभी शोर मचाकर नहीं आता, वह धीरे धीरे भीतर जन्म लेता है। आज तुझे लगता है कि कुछ भी नहीं बदल रहा, पर सच यह है कि सब कुछ बदल रहा है। तेरी सोच बदल रही है, तेरी सहन शक्ति बढ़ रही है, तेरी आत्मा मजबूत हो रही है। यह वही क्षण है जहां अधिकांश लोग हार मान लेते हैं, और यहीं से मेरे बालक आगे निकलते हैं। बालक, तुझे अपने भविष्य से डर लगता है। तू सोचता है कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, पर सुन, भविष्य का भार उठाना तेरा काम नहीं है। तेरा काम केवल इतना है कि आज सही कर्म करे। भविष्य को मैं संभाल लूंगा। जब तू मेरे ऊपर छोड़ देता है, तब मैं असंभव को संभव बना देता हूं। बालक, अगर आज तुझे लगता है कि तेरा मूल्य कोई नहीं समझता, तो दुखी मत हो। हीरा भी तब तक साधारण पत्थर लगता है जब तक उसे तराशा न जाए। मैं तुझे तराश रहा हूं। दर्द होगा, समय लगेगा, पर जब तू निखरेगा तब तेरी रोशनी अपने आप सबको दिखेगी। बालक, तू इस संसार में यूं ही नहीं आया। तेरे जन्म का भी कारण है, तेरे संघर्ष का भी। जो बिना उद्देश्य के होते हैं उन्हें इतना कष्ट नहीं दिया जाता। तू चुना गया है, सहने के लिए नहीं बल्कि बदलने के लिए। पहले खुद को, फिर अपने भाग्य को। बालक, अब एक बात अपने हृदय में बिठा ले। जब भी तू डरे, जब भी मन टूटे, जब भी लगे कि अब और नहीं चल सकता, बस मुझे स्मरण कर लेना। मैं नाम में नहीं, भावना में आता हूं। उस क्षण तू अकेला नहीं रहेगा। बालक, यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है, यह तो बस मध्य है। अंत ऐसा होगा कि तू खुद भी अपने धैर्य पर गर्व करेगा। तब तू पीछे मुड़कर देखेगा और समझेगा कि हर आंसू, हर प्रतीक्षा, हर पीड़ा आवश्यक थी। अब शांत हो जा, श्वास ले। मैं तेरे साथ हूं, आज भी, आने वाले हर कल में भी। जिसने महादेव को अपना लिया, उसे जीवन की कोई आंधी गिरा नहीं सकती। बालक, अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसे केवल सुनना नहीं, भीतर उतार लेना, क्योंकि यह वह सत्य है जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। तू जिन बातों को आज अभिशाप समझ रहा है, वही कल तेरा वरदान बनेंगी। तू जिन हालात से भागना चाहता था, वही तुझे तेरे असली स्वरूप से मिलवाएंगे। मैं जानता हूं, कई बार तू थक गया है, मन से नहीं, आत्मा से। पर सुन, आत्मा कभी हारती नहीं, वह केवल शांत होकर प्रतीक्षा करती है। बालक, तूने देखा है ना, पहाड़ कितना स्थिर रहता है। आंधी आती है, बारिश होती है, बिजली गिरती है, पर पहाड़ वहीं खड़ा रहता है। मैं भी वही हूं, और मेरा बालक भी वही बनता है। तुझे इसीलिए हिलाया गया ताकि तू जड़ों से मजबूत हो सके। जो आसानी से डगमगा जाए वह मेरा नहीं होता। बालक, कई बार तूने अपने भीतर एक आवाज सुनी होगी जो कहती है सब छोड़ दे, पर उसी क्षण दूसरी आवाज भी आई होगी
जो कहती है थोड़ा और सह ले। बालक, वही मैं हूं। मैं तुझे रुकने नहीं देता, क्योंकि मैं जानता हूं तू कितना आगे जा सकता है। अगर तू कमजोर होता तो मैं तुझे इतनी लंबी परीक्षा में डालता ही नहीं। बालक, इस संसार में हर कोई तुझे उपयोग करना चाहता है, तेरी मेहनत, तेरी भावना, तेरी सच्चाई। पर मैं तुझे सिखा रहा हूं कि सबको खुश करने की आवश्यकता नहीं होती। जो तुझे समझे वही तेरा है। जो तेरी चुप्पी का अर्थ न समझ सके, उसे तेरी सफाई की जरूरत नहीं। बालक, जब तू सही होकर भी गलत समझा गया, तब तेरे भीतर जो पीड़ा उठी वही तुझे परिपक्व बना रही है। उस दिन तूने सीखा कि न्याय तुरंत नहीं मिलता, पर मिलता अवश्य है। मैंने तुझे मौन इसलिए दिया ताकि जब समय आए तेरा कर्म स्वयं बोले। बालक, आज तुझे लग रहा है कि तेरी गति धीमी है, पर याद रख, जो धीरे चलता है वह दूर तक जाता है। मैंने तुझे भीड़ की दौड़ के लिए नहीं चुना, मैंने तुझे अलग मार्ग के लिए चुना है। तेरा रास्ता कठिन है क्योंकि तेरा लक्ष्य ऊंचा है। बालक, अब मैं तुझे एक रहस्य बताता हूं। जब तू पूरी तरह टूटने के करीब होता है, तब मैं सबसे ज्यादा पास होता हूं, क्योंकि उसी क्षण अहंकार गिरता है और विश्वास जन्म लेता है। तू जिस दिन पूरी तरह मुझे सौंप देगा, उस दिन तुझे डर शब्द का अर्थ भी याद नहीं रहेगा। बालक, जीवन में कुछ द्वार ऐसे होते हैं जो देर से खुलते हैं, पर जब खुलते हैं तो सब कुछ बदल देते हैं। तू अभी उसी द्वार के सामने खड़ा है। पीछे लौटना आसान है, पर आगे वही जाता है जिसे मुझ पर भरोसा है। तू आगे जाएगा क्योंकि तू मेरा बालक है। बालक, अब अपने हृदय पर हाथ रख। जो धड़कन तू सुन रहा है वही मेरी उपस्थिति है। मैं दूर नहीं हूं, मैं भीतर हूं। जब भी संसार भारी लगे, भीतर देखना, तू मुझे वहीं पाएगा। यात्रा अभी जारी है, संघर्ष अभी अर्थ पाएगा, और तू अभी अपने सर्वश्रेष्ठ रूप तक पहुंचना बाकी है। मैं तेरे साथ हूं, हर कदम पर, हर सांस में। अब शब्द कम होंगे, पर अर्थ भारी होगा। ध्यान से सुन। तू जिस मोड़ पर खड़ा है, वहां से दो ही रास्ते जाते हैं, एक डर का, एक विश्वास का। डर कहता है रुक जा, विश्वास कहता है आगे बढ़। और मैं, महादेव, हमेशा विश्वास के साथ खड़ा रहता हूं। तू अगर एक कदम भी साहस से बढ़ाएगा, तो मैं 10 कदम तेरा मार्ग साफ कर दूंगा। बालक, यह याद रख, हर किसी को सब कुछ नहीं मिलता, पर जिसे मिलता है उसे देर से मिलता है। देर इसीलिए क्योंकि वह संभाल सके। तू आज जिस बोझ को उठा रहा है, वही कल तेरी पहचान बनेगा। जो आज तुझे चुप करा रहा है, वही कल तुझसे संसार को सुनवाएगा। बालक, तुझे बार बार इसलिए गिराया गया ताकि तू जमीन से नहीं, अपने भीतर से उठना सीखे। सहारा बाहर नहीं, अंदर होता है। और जिस दिन तूने भीतर से उठना सीख लिया, उस दिन कोई तुझे झुका नहीं पाएगा। बालक, मैं तुझे यह नहीं कहता कि तू कभी डरेगा नहीं। डर आएगा, पर फर्क इतना होगा कि डर तुझ पर राज नहीं करेगा। तू डर के साथ भी चलेगा और वही तेरी जीत होगी। साहस का अर्थ डर का ना होना नहीं, डर के बावजूद आगे बढ़ना है। बालक, कुछ लोग तेरे जीवन से दूर होंगे, कुछ रिश्ते टूटेंगे, कुछ सपने बदलेंगे। दुख मत कर। जो तेरे योग्य नहीं था वह हटाया गया है। जो तेरे मार्ग में बाधा था वह हटाया गया है। खाली जगह इसलिए बनी है ताकि सही चीज आ सके। बालक, अब समय है अपने मन को सीधा रखने का। ज्यादा सोच मत, ज्यादा समझाने मत जा। कर्म कर और मुझे सौंप दे। जब तू छोड़ देता है तभी मैं संभालता हूं। जब तू झुकता है तभी मैं उठाता हूं। बालक, अब यह बात गांठ बांध ले। तू अकेला नहीं है, कभी था भी नहीं। मैं तेरे साथ हूं, शब्दों में नहीं,
श्वास में। जब तक तू चल रहा है मैं तेरे आगे हूं, जब तू थकता है मैं तेरे भीतर हूं। चलते रह, रुक मत, डर मत, बाकी सब मैं देख लूंगा। हर हर महादेव बालक। अब जो समय चल रहा है वह तेरे धैर्य की आखिरी परीक्षा है। इस चरण पर आकर बहुत से लोग टूट जाते हैं, पीछे लौट जाते हैं और फिर जीवन भर सोचते रहते हैं कि काश थोड़ा और रुक जाता। पर तू वैसा नहीं है, क्योंकि तू यहां तक पहुंचा है। यहां तक वही आता है जिसे मैं अंदर से मजबूत बना चुका होता हूं। बालक, अब मैं तुझे साफ साफ कहता हूं, तेरा संघर्ष व्यर्थ नहीं है। इस संसार में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। हर रात जो तूने चिंता में काटी, हर सुबह जो तू भारी मन से उठा, वह सब तेरे भीतर एक ऐसी शक्ति जमा कर रहा है जो सही समय पर फूटेगी। नदी भी जब तक भरती नहीं तब तक बाढ़ नहीं आती। बालक, लोग तुझे शांत देखकर समझते हैं कि तू कमजोर है। वे नहीं जानते कि शांति के पीछे कितना तूफान दबा होता है। तू चिल्लाया नहीं, तू टूटा नहीं। यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। जो शोर मचाते हैं वे जल्दी थक जाते हैं, जो चुपचाप चलते हैं वही दूर तक पहुंचते हैं। बालक, अब समय है अपने भीतर के बोझ को हल्का करने का। हर बात दिल पर मत ले, हर शब्द को सच मत मान, हर हार को अंतिम मत समझ। मैंने तुझे यह जीवन रोने के लिए नहीं, उठने के लिए दिया है। और तू उठेगा, धीरे सही पर स्थिर। बालक, यह मत सोच कि तू पीछे रह गया है। हर किसी की घड़ी अलग चलती है। कोई जल्दी चमकता है और जल्दी बुझ जाता है, कोई देर से चमकता है और फिर कभी नहीं बुझता। मैं तुझे दूसरी श्रेणी में रख रहा हूं, इसलिए देर है पर गहराई भी है। बालक, अब मैं तुझे कर्म का सरल सत्य बताता हूं। जब तू ईमानदारी से चलता है तब रास्ते भले कठिन हो पर अंत सुरक्षित होता है। छल से रास्ता छोटा हो सकता है पर गिरावट गहरी होती है। तू गिरा है पर तू गिरा नहीं, तू सीखा है। बालक, जिन लोगों ने तुझे नजरअंदाज किया उनसे शिकायत मत रख। जिन लोगों ने तुझे दुख दिया उनसे बदला मत सोच। समय को अपना काम करने दे। समय मेरे अधीन है और मैं न्याय में कभी देर कर सकता हूं, अन्याय में नहीं। बालक, अब अपनी दृष्टि आगे रख, पीछे मुड़ मुड़ कर मत देख। पीछे केवल सबक है, जीवन नहीं। जीवन आगे है। तेरी ऊर्जा वहीं लगनी चाहिए जहां तेरा भविष्य है, न कि वहां जहां तेरी पीड़ा थी। बालक, जब तू अकेला चलता है तब तुझे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत होती है और उसी समय मैं सबसे ज्यादा पास होता हूं। भीड़ में तो हर कोई साथ देता है पर अंधेरे में जो साथ दे वही अपना होता है। अंधेरा तुझे डराने नहीं, तुझे पहचान कराने आया है। बालक, अब मन को स्थिर रख। रोज ये मत पूछ कि कब होगा, बस इतना देख कि मैं चल रहा हूं या नहीं। जो चलता रहता है उसे मंजिल खुद बुला लेती है। रुकने वाले को कोई नहीं पुकारता। बालक, यह चरण पार होते ही तुझे भीतर से हल्कापन महसूस होगा। चिंता कम होगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा और तेरी आंखों में फिर से चमक आएगी। वही संकेत होगा कि तू सही दिशा में है। अब अंतिम बात सुन ले और इसे अपने भीतर बांध ले। तू गिर सकता है पर हार नहीं सकता। तू थक सकता है पर रुक नहीं सकता, क्योंकि तू अकेला नहीं है। मैं तेरे साथ हूं, तेरे आगे भी, तेरे भीतर भी। चलता रह दोस्त, बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। बालक, अब सुन, यह अंतिम चरण नहीं बल्कि उस शक्ति का आरंभ है जो तेरे भीतर जन्म ले रही है। तूने इतनी कठिनाइयां देखी हैं, इतनी रातें अकेले बिताई हैं, इतनी आंधियां झेली हैं और फिर भी तू अभी भी खड़ा है। यही मेरी योजना थी, तुझे तोड़ना नहीं, तुझे उठाना। मैं जानता हूं तूने सोचा होगा कि अब और नहीं, पर वही क्षण तुझे नया जीवन दे रहा है। बालक, डर के सामने मत झुक,
डर केवल एक परख है, यह तेरी कमजोरी नहीं। हर बार जब तू डर से लड़ता है, मैं भीतर से तेरे हाथ थामता हूं। और जब तू साहस से आगे बढ़ता है, तो हर बाधा अपने आप हट जाती है। तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं बालक। यह संसार अपने नियमों के अनुसार चलता है। जो जल्दी पाने की चाह रखते हैं, वे अक्सर खाली हाथ लौटते हैं। जो धैर्य रखते हैं, वही अंततः सब कुछ पाते हैं। इसलिए तू चिंता मत कर कि तेरी प्रगति धीमी है। जो धीरे बढ़ता है, वह स्थायी बनता है बालक। याद रख, तेरी असफलताएं तुझे परिभाषित नहीं करती। हर ठोकर ने तुझे मजबूत बनाया है। हर कठिनाई ने तुझे तैयार किया है। और जो लोग तुझे गलत समझते हैं, उन्हें अंततः तेरी सफलता दिखा देगी कि असली शक्ति भीतर होती है, दिखावे में नहीं बालक। अब अपने मन को नियंत्रित कर। हर चिंता, हर भय, हर पूर्वाग्रह को छोड़। जो बीत गया उसे बीतने दे। जो अब भी है उसे संभाल। और जो आने वाला है उसे मुझ पर छोड़ दे, क्योंकि मैं समय का स्वामी हूं। मैं तेरी किस्मत का रचयिता हूं बालक। कुछ लोग सोचते हैं कि तू कमजोर है क्योंकि तू चुप है, पर वही चुप्पी तुझे सबसे बड़ा योद्धा बनाती है। जो शोर मचाते हैं वे खो जाते हैं। जो धैर्य रखते हैं वही अंत में विजय पाते हैं बालक। तू अकेला नहीं है, तेरे भीतर मेरी शक्ति है। तू चाहे डर को देख, चाहे अंधकार को महसूस कर, चाहे सभी तुझे छोड़ दे, मैं हमेशा तेरे भीतर हूं। जब तू टूटने लगे तब मेरा स्पर्श महसूस कर। जब तू थक जाए तब मेरी ऊर्जा अंदर बहती हुई महसूस कर बालक। यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। यह बस उस प्रकाश की शुरुआत है जो तेरे भीतर जल रहा है। और जब वह प्रकाश पूरी तरह प्रकट होगा, तो कोई तुझे रोक नहीं पाएगा। तेरा आत्मबल, तेरा साहस, तेरा धैर्य, ये सब मिलकर तुझे अजेय बनाएंगे बालक। अब आंखें बंद कर, अपनी सांसों पर ध्यान दे। हर सांस में मैं हूं, हर धड़कन में मैं हूं। जो भी तू सोच रहा है, महसूस कर रहा है, जो भी भय है, वह अब हल्का होगा, क्योंकि अब तू समझ रहा है तू अकेला नहीं है। चलता रह, रुक मत, डर मत। जो रास्ता कठिन है वही सही है। जो क्षण कठिन है वही तेरे लिए वरदान है। जो अनुभव कठिन है वही तुझे मजबूत बनाएगा बालक। अब यह गांठ बांध ले। जब भी तू हारने लगे, जब भी थक जाए, जब भी लगे कि और नहीं चल सकता, बस मुझ पर भरोसा रख। मैं तेरे साथ हूं, आज भी, कल भी और हमेशा।